ये जाए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा की 22/4 की वाणी है। बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों से दान लेने। मीठे बाबा ने क्या कहा? बाप किस लिए आया है? बच्चों से दान लेने। तुम्हारे पास जो भी पुराना किचरा है उसे दान दे दो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। आज तक हम जो भी पूजा पाठ हर विधियां कर रहे थे, किस लिए? पुण्य आत्मा बनने के लिए। न जाने कितने ही भजन कीर्तन कितने तीर्थ किए, किस लिए? पुण्य आत्मा बनने के लिए। तो बाबा ने क्या बतलाया कि बच्चे, ये तो तुम कितने जन्मों से, 63 जन्मों से करते आ रहे हो, लेकिन तुम पुण्य आत्मा के बदले क्या हो गए? और पाप आत्मा बन गए। अब बाबा कहते, बच्चे अब बाप आया है तुम्हारे समक्ष, क्योंकि आज तक हम जो भी कर रहे थे मनुष्य आत्माओं के कथन अनुसार कर रहे थे, कि भगवान के कथन अनुसार कर रहे थे, मनुष्य के कथन अनुसार कर रहे थे। जिस पंडित जी ने कह दिया तो बाबा कहते हैं ना कि देखो, पहले के जो सन्यासी होते थे, ठीक है, जिनके अंदर वो पावर होती थी, क्योंकि उतना योग तपस्या करते थे वो लोग, तो वो लोग क्या कहते गए? उन्होंने कहा कि मैं रचना और रचयिता के बारे में, उन्होंने साफ कहा कि मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ। नेति नेति करते गए। वो बहुत परम सत्ता है, उसे कोई जान नहीं सकता। वो क्या है? तो कहते हैं कि भगवान क्या है? सागर है, अर्थात उसे पूरी रीति से जान नहीं सकते। उसमें अगर उसको पूरा जान लिया, माना उसमें समा गया, ये जीते जी नहीं हो सकता है। आज तक यही मानते गए हैं। लेकिन बाबा ने वही बात समझाई हम बच्चों को। देखो, एक तरफ सन्यासियों ने ये बात कही और दूसरे तरफ यहाँ अभी के जो
पंडित लोग हैं वो लोग क्या कहते हैं, शिवोहम अहम, ठीक है, मैं ही शिव हूँ, अब मेरी ही पूजा करो, मेरी ही कृपा से आपका क्या होगा, कल्याण होगा, सदगति को पाओगे, गति को पाओगे, यही कहते हैं ना। वो ये नहीं कहते हैं कि हाँ शिव की कृपा से, क्या कह देते हैं, मेरी कृपा से। जो हम कहते हैं वो क्या है, वही कीजिए, ये कभी नहीं कहते। जो परमात्मा कहते हैं, जो सत्यम शिवम सुंदरम है, हाँ, क्या किसी भी देवी देवताओं के लिए क्यों ना कह दे, जो श्री कृष्ण ने कहा या श्री कृष्ण ने जो आदेश दिया है, जो आपका गीता में लिखा है, ठीक है, कि दे के सारे संबंध को तोड़, एक किसको याद करो, अशरीरी को याद करो, जिसका देह नहीं। ये भी नहीं कहते कि तो ठीक है श्री कृष्ण को याद करें, बल्कि और क्या कहते, अपने में ही बुद्धि फंसा देते हैं। वो तो नॉर्मल सी बात है ना, कि अब किसी के पास जा रहे हैं, वो बार बार अपने ऊपर ही इंडिकेट कर रहा है, हर चीज आपको बार बार रियलाइज करा रहा है कि नहीं मेरी कृपा से ही आपको सब कुछ हो रहा है, आप तभी ऊपर उठेंगे जब हमारी कृपा होगी। तो जनरल बात है भाई, कोई भी आदमी उसकी तरफ जाएगा कि हाँ चलो, क्योंकि प्राप्ति तो होती ही है ना, भक्ति मार्ग में भी थोड़ी प्राप्ति तो होती ही है, तो लोगों को लगने लगता है कि हाँ हाँ बिल्कुल महाराज जी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो बाबा कहते जितना तुम त्याग तपस्या करते हो, जितनी पूजा पाठ करते हो, थोड़ा थोड़ी करते हैं, बहुत है इतना। अभी देखिए गर्मी, अभी चैती वो छठ पूजा होता है, कितनी गर्मी थी, थी ना, उसमें छठ पूजा किए, छोटी मोटी बात है, 2-3 दिन का समझिए, 3 दिन का किए, और हर चीज आपको गेहूं भी सुखाना है तो उसमें जल कर खुद कीजिए, सारा कुछ कीजिए, तो इतना सारा कुछ तब करके हम हर साल कितने जन्मों से कर रहे हैं, तो कर तो रहे हैं बहुत, लेकिन मिला क्या, ना के बराबर। जैसे कोई 12 घंटे खट करके चपरासी पोस्ट पर है तो उसको कितना मिल जाएगा, नाइट ड्यूटी भी करके कितना कमा लेगा। वही बात हम बच्चों की भी आज तक होती गई कि बहुत किए भक्ति मार्ग में, अब मिला बहुत थोड़ा सा। कारण क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ कौन था, इंसान, ठीक है, हम श्रीमत पर नहीं चढ़ रहे थे, हम मनमत पर या तो परमत पर चढ़ रहे थे। यही बात बाबा बार बार समझाते, आज तक तुमने जहां भी चला, तुम जिसकी भी बातें माने हो, तो वो कभी श्रीमत पे नहीं चले, या तो मनमत पर चले और या तो परमत पर। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा कि अब मैं आया हूँ तुम्हारे सम्मुख, क्या कराने, दान लेने के लिए, दान करो, क्योंकि कहा गया है हमारे यहाँ दे दान तो छूटे ग्रहण। तो बाबा ने कहा दान किस चीज का, जो अलाय है, ठीक है। इसलिए हम शिव बाबा को जब दान करते हैं ना, अर्थात कुछ चढ़ाते हैं, तो भांग धतूरा अकवन यही सब चढ़ाते हैं, कोई अच्छा स्वादिष्ट खाना या फल नहीं चढ़ाते हैं जो अलाय है। क्यों, क्योंकि भगवान को वो चाहिए जो हमारे अंदर जो दुख देता है वो चाहिए, वो उसी को कह दिए क्या, विष। ये 5 विकार क्या है, विष समान है, जो धीरे धीरे हमें क्या देता है, दुखी देता है। इसलिए बाबा ने क्या कहा, उसे दान दे दो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। प्रश्न है, पुण्य की दुनिया में चलने वाले बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है। पुण्य आत्मा में बाबा ने कहा पुण्य की दुनिया में चलने वालों बच्चों प्रति बाप की क्या श्रीमत है, क्या कहेंगे। अभी बाबा ने कहा ना पुण्य आत्मा बनना, तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, पुण्य की दुनिया में चलना है तो सबसे ममत्व मिटाओ, क्योंकि ममत्व के कारण थोड़ी मोड़ी गलती नहीं करते हैं, बड़े बड़े काम कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर कहते हैं क्या करे, इस मोह के कारण, इस आसक्ति के कारण मैंने ऐसा कुकर्म किया। इसलिए बाबा ने कहा 5 विकारों को छोड़ो, इस अंतिम जन्म में ज्ञान चिता पर बैठो, पवित्र बनो तो पुण्य आत्मा बन पुण्य की दुनिया में चले जाएंगे। ज्ञान योग को धारण कर अपनी दैवी चलन बनाओ, बाप से सच्चा सौदा करो, बाप तुम्हारे से लेते कुछ नहीं, सिर्फ ममत्व मिट जाए उसकी युक्ति बताते हैं। जो भी कुछ, क्योंकि भगवान से मांगे ही क्या,
कि हे भगवान ऐसा ज्ञान दीजिए जो मेरी बुद्धि बड़ी हो जाए। अपनी भाषा में बोलते हैं ना, हे भगवान थोड़ा बुद्धिया देहूं, ज्ञान देहूं कि बुद्धिया बढ़ जाए, कहते हैं ऐसा। तो कौन सी बुद्धि? जो आत्मिक बुद्धि हमारी थी, जो अब दैहिक हो गई है, देह में फंस गई है, जिसके कारण हमें समझ ही नहीं आता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना उचित है। अब हमें पता चलेगा तब तो कि क्या करना सही है। फंसे हुए बीच में, समझ ही नहीं आता हम सही कर रहे हैं या गलत। हमें हर चीज दुनिया में पूछिए तो सारे को यही लगता है कि विकार सही है, और नहीं ये विकार भी सही है, ये नहीं होगा तो इसके बिना जीवन कैसे होगा। गुस्सा करना भी जरूरी है, इसके बिना होगा ही नहीं कुछ। ठीक है, बहुत लोगों से, यही बुद्धा कॉलोनी में ही बहुत लोगों को क्लास कराए थे, पूछते थे हम लोग तो बोलते थे नहीं दीदी ये तो जरूरी है ना। सारा चीज कहते हैं कि पांचों विकार जरूरी है, लोभ भी जरूरी है, अहंकार भी जरूरी है, काम विकार भी जरूरी है, सारा कुछ जरूरी है। तो बाबा ने कहा बच्चे आज हम इसी को क्या समझ लिए है ना, अपनी ओरिजिनल संस्कार समझ के बैठे हैं। जैसे बाबा ने बताया ना कि बच्चे तुम्हारे अंदर जो 7 गुण है वो जरूरी है, तो हम वो तो भूल गए हैं, वो पता नहीं है वो जरूरी है कि नहीं जरूरी है, लेकिन इन 5 विकारों को समझते हैं कि ये जरूरी है हमारे जीवन के लिए। अगर ये 5 विकार ना हो तो हमारा जीवन नहीं चल सकता। क्या हमें भी ऐसा लगता है क्या? इन 5 विकारों के कारण ही हमारा जीवन अस्त व्यस्त है। अगर ये 5 विकार चला जाए तो हमारा जीवन बिल्कुल क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा एकदम। जो भगवान से हम मांगते हैं तो वो कहाँ है, सतयुग में। क्यों? क्योंकि 5 विकार वहां है नहीं। इसलिए बाबा ने कहा, कहते हैं सिर्फ ममत्व मिट जाए उसकी युक्ति बताते हैं, बुद्धि से सब बाप हवाले कर दो। बुद्धि से, क्योंकि हम किसी के अनुसार चलते हैं ना, मतलब किसी को छोड़ देते हैं। आपको ही देखना, आप ही सब कुछ हो। घर में ही देख लीजिए, आप बड़े हैं, घर में बड़े बुजुर्ग हैं और आपने उनको दे दिया है, सौंपा हुआ है कि मम्मी पापा आप ही को देखना है, सब कुछ आप ही को करना है, तो आप भी हल्के हैं। भले आप सहयोग थोड़ा कर रहे हैं, ऐसा नहीं, लेकिन आपको भारी नहीं लगेगा, लगेगा कि नहीं करने वाले, क्योंकि वो निमित्त रूप से कर रहे हैं, बस वो बता ही क्यों नहीं रहे हूँ। आइडिया तो दे रहे हैं ना, आइडिया देना ही तो सबसे बड़ा। राजा राज कैसे करता है? राज का सब काम थोड़ी राजा करता है, करता है क्या? लेकिन क्या करना है नहीं करना है वो सारा कौन तय करता है? राजा करता है। तो आज वो बाबा कहते बच्चे वो हमारे अंदर वो काबिलियत, राजा वाला गुण है ही नहीं, इसलिए आज यथा राजा रानी तथा प्रजा है। क्यों ना हमारी सरकार ही क्यों ना हो, अकेले फैसला ले लेगी क्या? कोई कानून अगर लागू करना है तो अकेले ले सकती है? ये सबको पता है कि अभी किसी का भी माइंड वैसा है नहीं जो अकेले सही निर्णय ले सके। तो 10 लोगों के साथ जो भी बैठ करके सब क्या करते हैं, क्या सही होगा, लेना चाहिए, ये कानून बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, होता है ना। इसलिए बाबा ने कहा क्यों? कारण बुद्धि कम है। किसके कारण? ज्ञान न होने के कारण। गीत है इस पाप की दुनिया से अब दूर चले। ओम शांति। दुनिया के मनुष्य व रावण राज्य के मनुष्य पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, पावन दुनिया अथवा पुण्य की दुनिया में ले चलो। तो गीत बनाने वालों को इन बातों की समझ नहीं है। जिन्होंने ये गीत बनाया इस पाप की दुनिया से ले चलने के लिए गाया तो, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे लेकिन जिसने ये गाया ना उसे ये पता नहीं है कि पुण्य की भी दुनिया है जहाँ पापों का कोई नामो निशान नहीं है। पुकारते हैं रावण राज से राम राज्य में ले चलो, परंतु अपने को कोई पति समझते नहीं है। कि समझते हैं? अगर वो समझते हैं तो बस मंदिर में जो जाते हैं और जब ये करना होता है कान कनेक्ट, माफी मांगने समय 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए भले सोचते हैं कि पाप किए हैं भगवान से क्षमा मांग लेना है, लेकिन इसको छुड़ा करके और कभी अपने को समझते हैं कि हम पतित हैं? नहीं समझते। कई लोग तो वो भी नहीं समझते होंगे कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं दुनिया में। तो बाबा ने कहा, कहते हैं अपने बच्चों के पास तो सम्मुख बाप बैठे हैं राम राज्य में ले चलने के लिए,
श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। तो भगवानुवाच, राम भगवानुवाच नहीं क्या? तो बाबा कहते भगवान तो निराकार है ना, तो निराकारी आकारी साकारी 3 दुनियाएं हैं ना, तो निराकार परमात्मा निराकारी बच्चों अर्थात आत्माओं के साथ निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं। अभी बाबा आया हुआ है स्वर्ग का राज्य भाग्य देने, तो हमको पुण्य आत्मा बनाने। तो राम राज्य माना दिन और रावण राज्य माना रात। तो यह बातें और कोई नहीं जानते, तुम्हारे में भी कोई बिरला जानते हैं। बाबा ने क्या कहा, हम बच्चों में भी इस चीज की समझ, बाबा ने कहा कोई बच्चों को ही आई है कि हमें दिन में जाना है और ये दुनिया क्या है, रात है। तो बाबा ने कहा, कहते हैं इस ज्ञान के लिए भी पवित्र बुद्धि चाहिए। मूल बात है याद की, अच्छी चीज हमेशा याद रहती है। तो तुमको पुण्य क्या करना है, बाबा पूछ रहे हैं, तो बताओ तुमको पुण्य क्या करना है। सवाल जवाब में बाबा ने आंसर दिया है, अपना सब कुछ कचरा बाबा को देना। हमारे पास जो कुछ भी है, शरीर भी है तो कचरा पट्टी ही है। इतना दुखदाई शरीर है, कब क्या हो जाए पता ही नहीं है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो 10 बता देगा आपको, इस चीज का कमी है, इस चीज का कमी है, ये ऐसे है, ये ऐसे नुकसान हो रहा है। नहीं तो क्या कहेंगे, बढ़िया बोलेंगे। एक सेब लीजिए, एक सेब खरीदने ही जाएंगे और उसमें 2-4 रंग के अगर दाग धब्बे हैं तो क्या कहेंगे, कचरा दे रहे हैं आप, क्या दे रहे हैं, अच्छा सेब दीजिए। सोचिए तो हमारा शरीर क्या हुआ, कचरा ही बोलेंगे ना। इसलिए बाबा ने कहा, कहते हैं तो तुम्हारे पास जो किचरा है वो मेरे हवाले कर दो। या हमारा तन हो या मन हो, मन में भी कितने कचरे हैं, या हमारा धन हो, धन भी कितने गलत तरीके से कमा लेते हैं ना। इसलिए बुरा से बुरा व्यक्ति जा करके मंदिरों में दान करता है या ट्रस्ट के नाम से दान करता है, किस लिए, ताकि मेरा थोड़ा पाप थोड़ा पुण्य पे क्या हो जाए, थोड़ा स्टेबल, थोड़ा सा बराबर हो जाए। पुण्य थोड़ा कर लेंगे तो पाप थोड़ा दब जाएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा, कहते हैं मनुष्य जब मरते हैं तो उसके बिस्तर कपड़े आदि जब करनी घोर को देते हैं तो वह दूसरे किस्म के ब्राह्मण होते हैं। इसमें भी ब्राह्मण अलग अलग होते हैं ना, वो पूजा कराने वाले ब्राह्मण अलग होते हैं और वो जो लेने वाले जो ब्राह्मण होते हैं वो अलग होते हैं। उनको नीचे दर्जे का बोलते हैं, वो पूजा पाठ नहीं कराते। तो बाबा ने कहा, अब बाबा आया है तुम्हारे से दान लेने के लिए, तो यह पुरानी दुनिया, पुराना शरीर सब कुछ सड़ा हुआ है, यह मुझे दे दो और इससे ममत्व मिटाओ। भल 10-20 करोड़ है, परंतु बाप कहते हैं इनसे बुद्धि निकालो, क्योंकि 10-20 करोड़ अगर है तो बाबा ने कहा कि बच्चे तो वो और ही क्या ले जाएगा, नशा बढ़ाता है ना देवभान का, उसे और गलत ही करेंगे। जिसके पास बहुत धन है, बाबा ने एक बार मुरली में कहा ना, कई बार ऐसे बाबा ने कहा कि आज देखो, आज किसके पास अच्छा धन है तो देखो उसका गलत ही इस्तेमाल कर रहा है। जैसे अगर गरीब का बच्चा है, अगर उसको मान ले अगर खराब अगर लोगों का लत पड़ा तो बहुत क्या करेगा, बीड़ी नहीं तो सिगरेट पिएगा, ठीक है, अब बहुत तो हो जाएगा, थोड़ा बहुत शराब पी लेगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता है ना। लेकिन वही बड़े बाप का अगर बेटा अगर बिगड़ेगा तो वो कितना बड़ा करेगा, एक ही बार ड्रग्स लेगा, उससे भी बड़ा बड़ा चीज आता है, ठीक है, वैसे जगहों पे जाएगा तो बड़ा पैसा है, ढेर पैसा है तो उसको अच्छी जगह पे लगाएगा ना। तो वो क्या गरीब के बच्चे जैसा सिगरेट पीकर खुश हो जाएगा, संतुष्ट नहीं होगा ना। अगर बुद्धि बहुत अच्छी है, जानते हैं जितने क्रिमिनल लोग होते हैं, बुड़बक लोग तो नहीं बनता, बन सकता है, कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं बन सकता क्रिमिनल। क्यों, उसके लिए बहुत चाहिए। तो बुद्धि भी है तो आज गलत जगह पे लगा रहे हैं, अगर अच्छी बुद्धि है किसी के पास वो भी गलत जगह पे लगा रहे हैं। बहुत अगर शरीर बॉडी अगर शरीर बहुत अच्छा है वो भी देख रहे हैं गलत जगह पे लग रहा है। तो बताइए सबसे अच्छा कौन, हम बच्चे। इसलिए बाबा कहते हैं ना
कि बच्चे, संडे की मुरली बाबा ने कहा ना, स्वयं से पहला क्या सर्टिफिकेट लेना है, स्वयं से संतुष्ट, कि मेरे पास जो भी था, वो चाहे कोई भी हो, जिनके पास ना के बराबर। हम लोग को सबसे ज्यादा खुशी तब होती है ना, बताते हैं, मतलब ये देखकर नहीं खुशी होती कि उन्होंने इतना सेवा किया, लेकिन ये देखकर किसी को देखते हैं कि एकदम बहुत गरीब हैं, और वो 2 रुपये 5 रुपया का भी सामान उनका बुद्धि लगा हुआ है, कुछ भगवान के घर में लगाए, तो एक ज्यादा खुशी, मतलब खुशी होता है कि देखो कितनी भावना वाली आत्मा है। ठीक है, बात ये नहीं कि वो ला रहा है, उसके अंदर चल रहा है, भगवान के प्रति वो श्रद्धा है, तब तो वो कर रहा है ना। बहुत धनवान है, वो 1000 रुपया का ही लेकर चले आए, उनके लिए नहीं संकल्प चलता है, लेकिन जो गरीब होते हैं ना, और उनको देखते हैं, तो उनके लिए संकल्प चलता है कि देखो बाबा से तो बहुत जल्दी उनको स्नेह हो गया, क्योंकि चल रहा है ना, चल रहा है। वो धीरे 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 धीरे, फिर चाहे हाई क्लास में ही क्यों ना हो, सब जो भी करते हैं, लेकिन ज्यादा किन पर जाता है, उन पर, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, गरीब गरीब बच्चे क्या है, उनका एक एक आना क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। तो हम लोग ज्ञान सरोवर में ना 50 साल का ना मनाया जा रहा था एनिवर्सरी, मतलब ज्ञान सरोवर का, तो उसमें बताया जा रहा था कि जब ज्ञान सरोवर बनना स्टार्ट हुआ था मधुबन में, ऊपर पांडव भवन के पास जो ज्ञान सरोवर है, कि जब ये ज्ञान सरोवर बन रहा था, उस समय बाबा के बच्चों ने कोई 1 रुपया, क्योंकि 1 रुपया का उसमें बहुत महत्व था, कोई 1 रुपया, कोई 5 रुपया, ऐसे करके लोगों ने सहयोग दिया ज्ञान सरोवर को बनाने में। तो आज देखिए, आज कितना अच्छा ज्ञान सरोवर बन गया, इतने लोग आते हैं, इतनी आत्माओं का उसमें, ये जिनका भी लगा हुआ है, सोचिए वो कितना, एक तो भगवान का स्थान बनाया, दूसरा उतनी सारी आत्माएं जा रही हैं, तो उतनी दुआएं तो हो रही है ना। इसलिए बाबा कहते हैं ना, किसी के पास धन है, ज्यादा मानो सोचो कि ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है ज्ञान में, चलो कोई बात नहीं, लेकिन भक्ति मार्ग में भी तो क्या करते हैं ना, हॉस्पिटल बनाते हैं, धर्मशालाएं बनाते हैं। अगर वही चीज अगर यहाँ पर अगर एक सेंटर बना लिया, तो बाबा कहते हैं कि बच्चे चलो, उसका बहुत ऊंचा भाग्य बन जाता है। किया तो छोटा ही, एक बड़ा धर्मशाला और हॉस्पिटल तो बहुत ऊंचा होता है, उसके हिसाब से एक सेंटर क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन कमाई यहाँ पर कितनी गुनी बढ़ जाती है, क्योंकि एक तो भगवान का स्थान बनाया, तो भगवान तो देगा, वो बन गया, वो अलग चीज है। और दूसरी, जितनी आत्माएं यहाँ से जितना ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे, उस स्थान से कर रही है ना, तो उस स्थान, वो स्थान जिसका भी है, उस आत्मा को उतना जाएगा, उतना जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना कि बच्चे, यहाँ पर तुम्हारी कमाई बहुत, मतलब करना बहुत कम है, लगाना बहुत कम है, और प्राप्ति बहुत ज्यादा है। इन्वेस्ट तुम क्या करते हो, कचरे पट्टी क्या करेंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे 150, यहाँ 1 घंटा नहीं देंगे तो कहाँ देंगे, वही, या तो अभी अभी ऐसा सब अभी का समय है, या तो घर में सो करके बिता देंगे, या तो किसी से बात करके बिता देंगे, इससे ज्यादा तो कुछ करेंगे नहीं, और उससे भी ज्यादा हो गया तो कोई से झगड़ा हो जाएगा, नहीं, यही करेंगे ना। लेकिन देखिए, हम कितने भाग्यशाली आत्मा, ये ज्ञान मिला तो हमारा पुण्य का खाता, उस समय समझिए जैसे कि अकाउंट खुलवाते हैं बैंक में, वैसे हमारा भगवान के घर में अकाउंट खुल गया। अब 2 रुपया जमा करे या 100 रुपया जमा करे, जमा हो रहा है ना। और जिसका अकाउंट ही नहीं है, तो देखिए सरकार ने सबका अकाउंट खुलवाया, कि लॉकडाउन जब आया तो सरकार ने दिया, जिसका जिसका भी था, जिसके अकाउंट पे नहीं है, थोड़ा बहुत जो भी है उसको दिया। तो उसी प्रकार हम बच्चे भी, हमारा भी अकाउंट अगर खुल गया है, तो कुछ ना कुछ तो जमा होगा ही होगा। तो सबसे बड़ी खुशखबरी है ना, कि हम सब बच्चों का, वो चाहे 1 दिन आने वाले हो, चाहे 100 दिन आने वाले हो, 1 दिन आने वाले हैं, अब एक बार जमा किया है तो एक बार का जमा होगा, अगर 100 बार जमा किया है तो 100 बार का होगा, लेकिन जमा तो है ना, अकाउंट खुला हुआ है ना, सरकार के पास उसका अकाउंट नंबर है, जब देना होगा तो डाल देगा सरकार। तो हमारा भी ब्राह्मण बच्चों का भी कुछ ऐसा ही है, अकाउंट खुला हुआ है। ठीक है, भगवान जब कहते हैं ना, देने वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो हम बच्चों को तो ऐसे ही मिल गया है, जहाँ देखिए खुशी के लिए, 2 अच्छे बोल के लिए लोग तरसते हैं, तरसते
हैं ना। अब भगवान हमें इतनी मीठी मीठी वाणी सुनाते हैं, नमस्ते करते हैं, तो कितने भाग्यशाली हुए। तो बाबा ने पिछले बार संडे को ही बोला ना कि बच्चे अब गुण गाओ, किसके? अपने। अपने गुण गाएंगे तो यही तो हमारा सबसे ऊंचा चीज है। भगवान के आज तक गुण गाएं, लेकिन अपने गुण नहीं गाए हैं। तो बाबा ने हमें बतलाया कि आप बहुत क्या हो, गुणवान हो, इतने गुणवान हो जो आप हमारे मेरे जैसे देवी देवता बन जाते हो। इसलिए बाबा ने कहा, कहते हैं कि भल 10-20 करोड़ है, परंतु बाप कहते इनसे बुद्धि निकालो, बदले में तुमको सब कुछ नई दुनिया में मिलेगा। कितना यह सस्ता सौदा है। बाप कहते जिनमें मैंने प्रवेश किया है उसने सब सौदा किया, अब देखो उसके बदले कितना राज्य भाग्य मिलता है। कुमारियों को तो कुछ देना ही नहीं है, वर्षा मिलता है बच्चों को तो उनको मिल्कियत का नशा रहता है। आजकल स्त्री को हाफ पार्टनर थोड़ी बनाते हैं, सारा बच्चों को ही देते हैं, दे देते हैं ना बच्चे के नाम से सारा कुछ। तब आपने कहा पुरुष मर जाता है तो स्त्री को कोई पूछता भी नहीं है। यहाँ तो तुम बाप से फुल वर्षा लेते हो, यहाँ बंटवारे की तो कोई बात नहीं। तो कहते हैं यहाँ तो कोई मेल फीमेल का सवाल ही नहीं, सब वर्षे के अधिकारी हैं। माताओं कन्याओं को तो और ही हक जास्ती मिलता है, क्योंकि कन्याओं का लौकिक बाप से वर्षे में ममत्व नहीं है। तो वास्तव में तुम सब कुमार कुमारियां हो गए, तो बाप से कितना वर्षा पाया है। एक कहानी है, राजा ने बच्चियों से पूछा किसका खाती हो। हम लोग भी बचपन में सुने किसका खाती हो, तो क्या बोल दी? कराया। देखे ना भाग्य कैसे, आज जिसको बहुत धूमधाम से कराया उसका भाग्य कैसा हो गया। तो ये सही बात है, ठीक है। ये चीज नशा नहीं होना चाहिए। सबके बच्चों को ये सिखाना चाहिए ताकि उसका कर्म के प्रति, बाप के प्रति नशा न रहे। आजकल क्या है, हम यही सिखाते हैं तो उसको अपने बाप पर, अपने घर पर, अपने जायदाद पर नशा हो जाता है। मेरा बाप इतना बड़ा आदमी है, उनको कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर ये सिखाएंगे कि तुम अपने भाग्य का ही खाते हो, ठीक है, अगर तुम अच्छा कर्म नहीं करोगे तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकेंगे। क्या गलत है? नहीं ना। अच्छा कर्म किए, उस बच्चे ने अच्छा कर्म किया, तब तो ऐसे घर में तुम मेरे बच्चे बन करके जन्म लिए हो ना, अच्छा भाग के कारण। तो हम देह वाला सिखाते हैं, इसलिए देह वाला कर्म भी करते हैं। इसलिए सिखाना क्या चाहिए कि तुम अपने भाग्य का खाते हो, इसलिए भाग्य बनाने का कर्म करो ताकि तुम्हारा भाग्य ऊंचा हो। इसलिए बाबा ने कहा, कहते हैं तो एक ने कहा अपने भाग्य का, तो राजा ने उसको निकाल दिया। वह बाप से भी साहूकार बन गई। बाप को निमंत्रण दिया, पूछा आप किसका खाती हूँ। देखो हमारे लौकिक पिताजी हमेशा हम लोग को कहते थे, इसलिए हम लोग को कभी कभी प्राउड फील होता है कि बाबा बहुत अच्छा, मतलब ऐसा परिवार दिया, ऐसा माता पिता दिए कि हमेशा मतलब सात्विक चीज होता है ना, सकारात्मक भगवान के प्रति, वो चीज सिखाते हैं। जहाँ हर लोग सिखाता है कि बाप का खाती हो, उसके अनुसार हो, पति का खाती हो, पति पे डिपेंड हो, ऐसा ही लोग सुनाते हैं ना। लेकिन हमारे पिताजी हमेशा कहते थे अपने भाग का खाते हो, तुम्हारा भाग्य होगा ना तो कोई चाह कर भी, कभी कोई वैसा बात होता था ना, आज थोड़ा उदास वगैरह हो जाते थे तो कहते थे कि कोई दुनिया में बाबू सब अपना भाग्य लेकर आता है, हम रहें ना रहें, ठीक है, कोई रहे ना रहे, लेकिन तुमको जो भाग्य तुमको मिला है ना, जो कर्म है वो तुम्हारे साथ ही है, किसी के रहने जाने से कुछ नहीं होगा, वो तुमको मिलेगा। तो क्या होता है, हमारी बुद्धि सात्विक होती है। अगर ये सिखाएं कि नहीं एक पर डिपेंड हो तो क्या होता है, देवहान आता है। इसलिए ये अपने बच्चों को सिखाना है आज बाबा ने ये चीज। लेकिन हाँ, हम बच्चों को लेकिन कहना है कि मैं किसका खाती हूँ। कल ही परसों बाबा ने फिर मुरली में कहा ना कि ट्रस्टी होकर के करना है, घर में भी रहने वाले। ऐसा नहीं कि मैं सेंटर पे थोड़ी रहती हूँ, ऐसा कहो कि मैं भोले भंडारी, ठीक है, भोले बाबा के भंडारे से खाता हूँ। तो सारा कुछ जब भोले बाबा को देंगे, सौंपेंगे, तब तो बाबा देखेगा ना। तो बाबा ने कहा कभी भी खाने या किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, क्योंकि आप लोग को पता है ना अभी केदारनाथ में जो हुआ था, ऐसा नहीं कि हम तो बहुत धनवान हैं तो कैसे खाने की कमी हो जाएगी।
कब कौन सी परिस्थिति आएगी पता है नहीं, लेकिन हम जितना ये डिपेंड हैं कि मेरा दाता खिलाने वाला एक, ठीक है, और बाकी तो सारा भिखारी है, तो एक वही खिलाने वाला आज भी हमें खिला रहा है, कल भी खिलाएगा। तो बाबा ने क्या लिख करके दिया है कि बच्चे दाल और रोटी हमेशा मिलेगा, और सबसे अच्छा खाना है ना दाल रोटी, हेल्दी है। तो इसलिए बाबा ने कहा, कहते हैं तुम सब अपनी तकदीर बनाते हो। दिल्ली में एक ग्राउंड है, नाम रखा है रामलीला ग्राउंड। तो वास्तव में नाम रखना चाहिए रावण लीला, क्योंकि इस समय सारे विश्व में रावण लीला चल रही है। बच्चों को रामलीला ग्राउंड लेकर उसमें चित्र लगाने चाहिए। अगर रामलीला कहते हैं तो बाबा कहते तो उसमें तो राम के चित्र फिर लगने चाहिए। तो कहते एक तरफ राम का चित्र हो और नीचे बड़ा रावण का भी चित्र हो, बहुत बड़ा गोला हो, बीच में लिख देना चाहिए यह राम राज्य और यह रावण राज्य। तो समझ जाएं देवताओं की देखो कितनी महिमा है। कहते हैं सर्वगुण संपन्न, आधा कल्प है कलयुगी, भ्रष्टाचारी रावण राज्य, उसमें सभी आ जाते हैं। तो अब रावण राज्य का अंत तो राम ही करेंगे। इस समय राम लीला है नहीं, सारी दुनिया में रावण लीला है। तो रामलीला होती है सतयुग में, लेकिन सभी अपने को बड़ा अक्लमंद समझते हैं, श्री श्री का टाइटल रखाते हैं। तो यह टाइटल तो है निराकार परमपिता परमात्मा का, तो जिस द्वारा श्री लक्ष्मी नारायण भी राज्य पाते हैं। अब बाबा आया है तुमको भक्ति रूपी अंधकार से छुड़ाकर सोझरे में ले जाते हैं। जिनमें ज्ञान योग होगा उनकी चलन भी दैवी होगी। आसुरी चलन वाले किसका भी कल्याण नहीं कर सकते। झट मालूम पड़ जाता है इसमें आसुरी अवगुण है या दैवी गुण है। तो अभी तक कोई संपूर्ण तो है नहीं। अब बाबा ने साथ में ये भी दे दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि बैठ करके किसी में कुछ खामियां देख गई तो कह देना है आप कहाँ देवी देवता बन रहे, आप में तो ढेर सारे। बाबा ने साथ में प्लस में जोड़ दिया क्या कि बच्चे अभी तक कोई संपूर्ण तो है नहीं। हाँ, अब ऐसा नहीं कि अब सब में कमियां ढूंढने लगे, अच्छा अपने को बहुत देवी देवता समझते हैं, बहुत देवी देवता का पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या दिखेगा, तो फिर सारे गुण तो खत्म हो जाएंगे ना। तो बाबा ने कहा अभी बनते जाते हैं। तो बाबा तो दाता है, तुमसे क्या लेंगे, जो कुछ लेते हैं वो तुम्हारी सेवा में लगा देते हैं। बाबा ने इसको भी सरेंडर कराया, भट्ठी बनानी है, बच्चों की पालना करानी है। जो भी हम सेवा करते हैं हम ही हैं। यहाँ कौन आ रहे हैं, हम ही आ रहे हैं। हवा में कौन बैठे हैं, हम ही बैठे हैं। चादर पे कौन बैठा है, हम ही। कुर्सी पे कौन बैठा है, वो कौन खाएगा, हम ही खाएंगे। सारा कुछ है जो भी प्रचार प्रसार करते हैं, सारा कुछ किस लिए है, हमारा भी तो नवाचार होता है ना। शिव बाबा का नवाचार हो चाहे नहीं, हमारा नवाचार जरूर होता है। अच्छा, यही लोग तो प्रचार करने वाले अभी कौन दिख रहे हैं, धीरे धीरे दिख रहे हैं ना। धीरे धीरे जैसे जैसे लोग ज्ञान से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जितने लोगों के पास, तो सुन रहे हैं ना। ब्रह्मा कुमारियां क्या कहते हैं, ब्रह्मा कुमारियां बहुत अच्छा ज्ञान देती हैं। कहते क्या शिव बाबा बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, तो कौन प्रसिद्ध हो रहा है, तो सारा कुछ तो हम ही लोग ले रहे हैं। फिर दिए क्या, दिए क्या। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा कि बच्चे ऐसा समझना है कि जो कुछ भी दे नहीं रहा हूँ, फिर कह दिए कि हम तो इतना दिए उतना दिए। तो वही दान हमेशा कैसा होना चाहिए, गुप्त दान। तो अगर इतना, अगर जितने लोगों से कह रहे हैं उतना कट हो रहा है, इसलिए ज्यादा, इसलिए आज अभी बोल रही थी, जब बुद्धा कॉलोनी में रहते थे उस समय, एक भाई जी प्रकाश भाई थे, हमेशा जब भी हम थे उस टाइम में, जैसी भोग लगता था वो बोल देते थे कौन भोग बनाया, कौन भोग बनाया। हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों, क्योंकि भोग खा रहे हैं, आपने एक निवाला लिया किसकी याद में, शिव बाबा की याद में। अगर आपको पता चल गया कि किसने बनाया तो किसकी याद में खाइएगा, फलानी बहन ने कितना अच्छा बनाया, फलानी बहन ने बहुत अच्छा बनाया। लेकिन हमको बोलने में बनता नहीं था, ठीक है, बनता नहीं था कि थोड़े उम्र, बाबा कहते हैं ना थोड़ा सा तो रखना चाहिए ना, उम्र में तो बड़े ही थे। लेकिन अंदर से ये लगता था क्यों पूछना है, कई बार बोलते थे क्यों पूछना है, किसी ने भी बनाया, शिव बाबा का भोग है ना, शिव बाबा का भोग है, शिव बाबा की याद में खाइए। लेकिन हमेशा पूछते रहते किसने, कौन बनाए कौन बनाए। तो कौन बहन हमेशा बोलती है कि हमेशा बोलते रहते थे कि कौन बनाया कौन बनाया। लेकिन इसलिए नहीं बताते ना, क्योंकि हमारी बुद्धि कहाँ चली जाती,
सुनने वाला भी वाह वाह में, हमारे अंदर जितना वाह वाह आया ना, वाह मेरी तो बड़ाई हुई, मेरी तो बड़ाई हुई, उतना मेरा भी कट गया। जो खाया, ठीक है, और वो जितना इंसान का उसमें डाला कि फलाने ने बनाया, फलाने ने बनाया, तो वो सारा वो जो गुण है प्रसाद का, वो भी क्या हो गया, कम गया ना, कम गया ना। तो और भी सब पूछने लगते थे कौन बनाया, कौन बनाया, बोले बिल्कुल नहीं। तो ये बता रहे हैं, हमारा थोड़ी हम कोई भोज चल रहा है या इसी तरह से। तो ये तो सोचिए, छठ पूजा में कभी ऐसा बोलते हैं क्या? कहते हैं परवैतिन को क्या मानते हैं, बहुत ऊंचा श्रेष्ठ मानते हैं, तो उन्होंने बनाया, कभी पूछते हैं? आज तक बताइए, छठ पूजा के प्रसाद में कभी पूछे कि किसने बनाया? कभी नहीं पूछते ना। क्या कहते हैं, स्वादिष्ट लगा, देखिए तो कितना अच्छा प्रसाद, भगवान की याद का प्रसाद है ना, तो बहुत अच्छा तो लगेगा ही लगेगा, ये बोलते हैं। इससे ज्यादा बोलते हैं कि किसने बनाया? नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि वहां पर हम इस चीज को फॉलो कर रहे हैं कि अगर इंसान का नाम नहीं लेना, भगवान का प्रसाद है। लेकिन हम ज्ञान मार्ग में आते हैं ना, तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ज्ञान के साथ साथ जो भावना है ना, उसे बरकरार रखना। अगर भावना अगर चला गया, बिना ज्ञान का भावना भी अधूरा है, और बिना भावना का ज्ञान भी क्या है, अधूरा है। इसलिए बाबा ने कहा, कहते हैं कि बाबा ने इनको भी सरेंडर कराया, भट्ठी बनानी है, बच्चों की पालना करनी है, पैसे बिगड़ इतनों की पालना कैसे होगी। पहले बाबा ने इनको अर्पण कराया, फिर जो आए उनको भी अर्पण करवाया, परंतु सभी की एक रस अवस्था तो बनी नहीं। अब ब्रह्मा बाबा का ही सारा कुछ था, धन जितना था, ठीक है, तो क्या बाबा ने कभी किसी बच्चे को कहा क्या कि मेरे धन का खाते हो, मेरा खाते हो? बाबा कहते थे कि उसका खाते हो ना, दाता का खाते हो। सोचिए, जिसका खा रहे हैं, जिसके बिस्तर पे सारा कुछ ब्रह्मा बाबा का था, उन्होंने कभी नहीं, तब तो इतना ऊंचा चले गए ना ब्रह्मा बाबा। क्यों इतना ऊंचा जाने का कारण क्या है? क्योंकि इतना कुछ कर करके भी भगवान जैसा वो बने ना। क्या? किसी भी चीज का नहीं कि मैंने किया, मैंने किया। तो बाबा कहते हैं कि फॉलो क्या, मदर फादर, कि फादर को तुम फॉलो करो। चलो शिव बाबा तो निराकार है ना, कैसे हम फॉलो करेंगे? ब्रह्मा तो साकार है, साकार में किया ना, वही चीज तुम्हें भी करना है। तो कहते हैं, परंतु सभी की एक रस अवस्था तो बनी नहीं, बहुत चले भी गए। बिल्ली के पुंगड़े की कहानी है ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब पक कर निकले। बाबा तो पुण्य की दुनिया में ले चलते हैं, सिर्फ कहते हैं 5 विकारों को छोड़ो, हम तुमको प्रिंस प्रिंसेस बनाएंगे। तो ब्रह्मा का साक्षात्कार घर बैठे बहुतों को हो जाता है, वहां से लिख कर भेज देते हैं, बाबा हम आपके बन गए, हमारा सब कुछ आपका है। इसलिए बाबा ने ये ड्रेस दिया। बाबा ने कहा बच्चे अगर किसी को साक्षात्कार होगा ना, तो इसी ड्रेस में होगा। इसलिए बाबा कहते हैं ये तुम्हारा क्या है, जैसे मिलिट्री का ड्रेस होता है ना, उसकी पहचान उसी से है, पुलिस की पहचान उसके ड्रेस से है। उसी तरह बाबा कहते हैं ये ड्रेस या बैच तुम्हारा पहचान है, किसी को साक्षात्कार होगा तो इसी द्वारा होगा, इसलिए तुम क्या करो, इसे धारण करो। इसलिए बाबा कहते हैं, तो बाबा कुछ लेते नहीं है, बाबा कहते हैं सब कुछ अपने पास रखो, यहाँ मकान बनाते हैं। कोई पूछते हैं पैसा कहाँ से लाया, कहते हैं अरे इतने ढेर बच्चे हैं बाबा को, एक बच्चे मकान बना सकते हैं, इतने सारे मिल करके नहीं बना सकते। तो प्रजापिता ब्रह्मा का नाम सुना है ना, कहते हैं सिर्फ ममत तो मिटाओ, तुम्हें वापिस जाना है। बाबा को याद करो, हमको भगवान पढ़ाते हैं तो खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। लक्ष्मी नारायण को भगवान नहीं कहेंगे, देवी देवता कहेंगे, तो भगवान के पास भगवती होती नहीं। कितनी युक्ति की बात है, सिवाय सम्मुख यह बातें कोई समझ ना सके। गाते भी हैं तमेव माता च पिता, तो ज्ञान न होने के कारण लक्ष्मी नारायण के आगे, हनुमान के आगे, गणेश के आगे भी जाकर यह महिमा गाते हैं, क्या तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। तो बाबा कहते अरे वह तो साकारी थे, उनको अपने बच्चे ही माता पिता कहेंगे ना, तो तुम उनके बच्चे हो कहाँ, तुम तो रावण के राज्य में हो। यह ब्रह्मा भी माता है, इन द्वारा बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, परंतु माताओं कन्याओं को संभालने वाली माता चाहिए। अब
मम्मा को मुकर्रर कराएं किसके कारण? सिर्फ तन के कारण, दुनिया। लेकिन कई लोग कहते हैं ना, ये तो ब्रह्मा कुमारी संस्था है, देखते हैं बहनों को कितना मान मिलता है, भाइयों का तो यहाँ जेंट्स लोग का कोई ये रेस्पेक्ट मान नहीं है। ये भी कहा जाता है ना, भगवान बहुत दूर का सोचते हैं। तुम कभी कभी तुम कभी अच्छा है बाबा ब्रह्मा तन में आया, नहीं तो पता नहीं और सब क्या बोलते। हम बोलते हैं अच्छा, जब ऐसा था तो ब्रह्मा बाबा का तन तो लेना नहीं चाहिए था, बाबा को दादियों का ही तन लेना चाहिए था। बाबा तो नर ही तन पहले लिया ना, पहला तो नर ही तन, पहला हेड तो ब्रह्मा बाबा को ही बनाया। हाँ, अब बाबा कहते बच्चे फिर आगे, फिर अभी देखिए कुछ भी नारी कर दे, कैसा भी कर दे, कुछ भी, कितना भी पति दुनिया हो गया, बाबा को पता है। आज भाइयों का दो बात आपस में होगा ना, फालतू में भी कोई किसी को पीट दिया, 20 लोग मिलकर के पीटना शुरू कर देंगे। अब वही अगर एक नारी को अगर कोई पीट रहा है, सब सवाल करने लगे क्यों पीट रहा है, ये गलत बात है, उसका घर वाला ही क्यों ना पीटे, सही है ना। तो इसलिए बाबा को पता था दुनिया कितनी भी कलयुग होगी ना, विकारों में कितना भी समा जाएगी, तो नारी का थोड़ा ना थोड़ा सम्मान रहेगा ही रहेगा। वो उन्होंने सृष्टि बनाई है ना, उनको पता है। इसलिए लक्ष्मी को क्या कहते हैं, नारी को लक्ष्मी, ज्ञान की देवी, धन की देवी, शक्ति की देवी बनाया है। तो सारा कब का है, अभी का ही तो यादगार है। तो बाबा कहाँ कहते, बाबा तो कहते हैं कि बच्चे कुछ नहीं कर सकते, अभी के भाई लक्ष्मी बन सकते हैं, अभी की बहनें नारायण बन सकती हैं। ऐसा थोड़ी कि हम नारी तन में हैं तो हम नारी तन में ही जाएंगे। हमें तो ऐसा लगता है कि हम नारी तन में हैं, पिछला भी नारी तन में होंगे और अगला हम नर्तन में ही जाएंगे, क्योंकि बाबा ने बताया कि 2 तन के बाद चेंज होता है ये अनुसार। बोले चलो बाबा अच्छी बात है, संगम युग पे तो नारी तन मिला, सतयुग में तो दोनों बराबर है, नारी हो या नर हो। तो बाबा ने कहा, कहते हैं परंतु माताओं कन्याओं को संभालने वाली माता चाहिए, एडॉप्टेड बच्ची है बीके सरस्वती। कितनी गुह्य बातें हैं बाबा जो ज्ञान देते हैं, शास्त्रों में नहीं है। भारत का एक मुख्य शास्त्र है गीता, तो उसमें ज्ञान की पढ़ाई, बाबा ने कहा ज्ञान की पढ़ाई की बातें हैं, उसमें चरित्र की कोई बात नहीं, ज्ञान से मर्तबा मिलता है। बाबा जादूगर है, तुम गाते हो रत्नागर जादूगर, तो तुम्हारी झोली भरती है स्वर्ग के लिए। साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में भी करते हैं, परंतु उनसे कुछ लाभ नहीं। लिखेंगे पढ़ेंगे, साक्षात्कार से तुम कोई वह बन गए क्या? साक्षात्कार मैं कराता हूँ, पत्थर की मूर्ति थोड़ी ही साक्षात्कार कराएगी। नौंधा भक्ति में भावना तो शुद्ध रखते हैं, उनका अजूरा मैं देता हूँ। ना भक्ति करते हैं तो बाबा कहते हैं उनका उजूरा देता हूँ, परंतु तमो प्रधान तो बनना ही है। ऐसा तो नहीं कि साक्षात्कार करेंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा ने कहा मीरा ने साक्षात्कार किया परंतु ज्ञान तो कुछ भी नहीं था। मनुष्य तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होते जाएंगे। अभी तो सभी मनुष्य पतित हैं, गाते भी हैं हमें ऐसी जगह ले चलो जहाँ सुख चैन पाए। तो तुम भारतवासियों को सतयुग में बहुत सुख था, सतयुग का नाम बाला है ना, स्वर्ग भारत में ही था परंतु समझते नहीं हैं। यह भी जानते भारत ही प्राचीन था, स्वर्ग था, वहां कोई और धर्म नहीं था। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। कहते तुम सभी अब श्रवण कुमार और कुमारियां बनते हो, तुम सबको ज्ञान की कांवड़ पर बिठाते हो, तो तुमको सब मित्र संबंधियों को ज्ञान दे उठाना है। तो बताइए हम ज्यादा उठा पाएंगे या आप ज्यादा उठा पाएंगे? आप लोग ज्यादा उठा पाएंगे। इसलिए बाबा ने ऐसा नहीं समझना है। बाबा ने एक टाइटल सबको दिया, अभी बाबा ने कहा ना बीके ब्रह्मा कुमार कुमारियां सभी हैं, वो फिर आपका है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां सभी हैं, लेकिन देवी देवता सभी होंगे कि नहीं होंगे, फरिश्ते सभी होंगे कि नहीं, वो हमारा पुरुषार्थ, वो हम हैं या आप हैं, वो तय करेगा। लेकिन बाबा, इसलिए बाबा ने क्या कहा कि तुमको सब मित्र संबंधियों को ज्ञान दे उठाना है। बाबा के पास युगल भी आते हैं, आगे तो जिस्मानी ब्राह्मण से हथियाला बंधवाते थे, अभी तुम रूहानी ब्राह्मण कामचिता का हथियाला तोड़ते हो। बाबा के पास आते हैं तो बाबा पूछते हैं स्वर्ग में चलेंगे। जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो जाते थे तो बाबा पूछते थे तो स्वर्ग में चलेंगे? कोई कहते हमको स्वर्ग यहाँ ही है,
तो बाबा कहते अरे यह अल्पकाल का स्वर्ग है, मैं तुमको 21 जन्म के लिए स्वर्ग दूंगा, परंतु पहले पवित्र रहना पड़ेगा। बस इस ही बात में ढीले पड़ जाते हैं। कहते अरे बेहद का बाप कहते हैं तो यह अंतिम जन्म, ज्ञान चिता पर बैठो तो देखा जाता है स्त्रियां झट आ जाती हैं। बाबा ने क्या कहा, देखा जाता है, क्योंकि नारी तन में ज्यादा पूजा पाठ भक्ति भावना वो ज्यादा होता है ना। तो बाबा ने कहा कोई फिर कहती है पति परमेश्वर को राज कैसे करें, तो बाबा के बने तो कदम कदम पर श्रीमत पर चलना पड़े। हमने तो बहुतों को देखा है, एक नहीं बहुतों को, पति इतने अगेंस्ट मत ही पूछिए, नाम से ही राक्षस हो जाएंगे। लेकिन अगर वो माता जी अगर हिम्मत रखी, बहुत मार खाई, बहुत गाली, बहुत कुछ सुनी, लेकिन अगर वो ज्ञान में चल गई तो आज देखते हैं उन्हीं भाई जी को कि वही अपने मोटरसाइकिल से बैठा करके गीता पाठशाला में, सब गीता पाठशाला में सेवा के लिए ले जा रहे हैं, बैठा रहे हैं। ठीक है, सहयोग कर रहे हैं, धन से भी सहयोग कर रहे हैं, तन से भी सहयोग कर रहे हैं, मन से भी सहयोग कर रहे हैं। तो कहाँ जीत हुआ? तो बाबा कहते एक लाइन, चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। तो आप पहले हिम्मत रखें। तो हम पहले क्या सोचते, मेरा बेटा सुधर जाए, मेरा पति सुधर जाए, मेरा घर वाला सुधर जाए, तो कैसे होगा? पहले हम बदलेंगे तब ना। और एक चीज और है, जब आपके अंदर कोई चीज देखता है ना, कोई भी देखता है, ठीक है, आपके फैमिली परिवार वाले, नजदीक वाले, अगल बगल वाले, देखता है कि वो उस चीज में एकदम लगा हुआ है, तो उसको भी प्रेरणा आती है, उसको भी खिंचाव होता है। क्या ऐसा चीज है भाई कि एकदम उसको छोड़ ही नहीं रहा है, लगा हुआ है। पहले तो वो परेशान भी करेगा, ठीक है, अब थोड़ा तो भाई बाबा कहते हैं ना कि टेस्टर है तो चेक करेगा ना कितना, इसी तरह है, या इलेक्ट्रिक आ रही है बिजली की नहीं आ रही है, उसी तरह वो परेशान भी करते हैं। लेकिन आगे चल करके देखेंगे वही फिर भगत भी बन जाते हैं। बहुतों को देखे तोड़ फोड़ करके बहुत कुछ किए, अगर वो हिम्मत अगर रख ली, अगर आगे बढ़ गए, तो आज तो कई उनके पति आते हैं तो कहते हैं यही यही मेरी गुरु दीदी, यही हमको ज्ञान में लाई है, यही ज्ञान में लाई है। तो बाबा कहते हैं ना, एक माता जी हैं लोग उधर ही बख्तियारपुर साइड में, पढ़ी लिखी है नहीं माता जी, एक माइनस, पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन समझाती इतनी अच्छी है, तो वो फेमस हैं। जिनके भी पति अगर थोड़ा हल्ला गुल्ला करते हैं, शोर शराबा, तो वो सब उनको लेके जाती कि थोड़ा चलिएगा ना मेरे घर में, क्योंकि उनको पता है दीदी तो जाएंगी नहीं जब तक हमारे पति नहीं आएंगे यहाँ। तो चलिए ना, एक दिन भी आप किसी तरह तैयार कीजिएगा ना, कि एक दिन भी सेंटर आने के लिए उनको लेकर जाएंगे सारे लोग, कि आप कन्विंस करेंगी, अपने पति को भी ज्ञान में लाएं। बहुत लोग को जिनको जिनको बोले, थोड़ा ना ज्यादा, बहुत पुरुषार्थ नहीं, वो आके मुरली ना सुने, लेकिन जाओ, ठीक है, इतना में भी तो बहुत राहत होता है ना, कि चलो भाई छुट्टी दे रहे हैं। तो बोले अच्छा है, आप भी अच्छा एग्जाम्पल हैं, बढ़िया है, बढ़िया सेवा बाबा ने दिया है। बाबा ने ऐसा थोड़ी बोला है सिर्फ अपने हम जिन्स को ही, आपको आइडिया आ गया ना, सब आपसे लेते रहती हैं। और आप हिम्मत रखिएगा तो देखिए और भी माता जी लोग को हिम्मत आएगा, वो भी अपने पति को कल होकर के घर वाले को समझा पाएंगे, बच्चे को समझा पाएंगे। तो बाबा कहते हैं ना, आप हिम्मत रखो ना, और एक बार जब हिम्मत रखते हैं तो दूसरे बार हौसला आता है, फिर तीसरे बार बढ़ते जाते हैं। तो सोचिए, हम लोग तो इतने पढ़े लिखे हैं, समझदार है, समझा सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, कहते हैं बाबा आया है स्वर्ग का मालिक बनाने, तो पवित्र बनना अच्छा है, कुल कलंकित मत बनो। बाप कहेंगे ना, लौकिक बाप तो चमाट भी मारेंगे, मम्मा मीठी होती है, बहुत मीठा रहम दिल बनना है। तो बाप कहते बच्चे तुम मुझे बहुत गालियां देते हो, बाबा चला गया क्या कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। तो दुनिया वाले भी कोई कुछ कहते भी हैं, उनके लिए बुरा भला नहीं करना, ये मेरा पति तो ऐसा है, कहीं वो देखते हैं बिगड़ जाते, नहीं दीदी वो तो है ही ऐसे, मतलब बिल्कुल नहीं। अगर आप अगर कह दिए कि वो है ऐसे, तो सच में बन जाएंगे। इसलिए आप कहिए कि बहुत अच्छे, आप भी वैसे ही थे ना, ठीक ही कहते हैं दीदी, हम भी ऐसे ही थे। तो हाँ, तो बस उनको शुभ भावना देते रहिए। देखिए जैसे बाकी के भी बदल गए। बाबा ने क्या कहा ना, कुछ दिन पहले का मुरली में बाबा ने कहा ना, बच्चे शुद्ध अन्न खिलाओ, संबंधियों को क्या खिलाओ, ठीक है। तो देखिए सत्यनारायण का कथा होता है,
लौकिक दुनिया में कोई पूजा पाठ होता है, जैसे छठ पूजा ही देख लीजिए, कितने लोग को निमंत्रण देते हैं और सब लोग खाते तो थोड़ा थोड़ा खाते हैं कि प्रसाद इतने लोग के यहाँ जाने कितना खाएंगे, थोड़ा थोड़ा खाते हैं ना, और सब लोग आते हैं ना। बस इसी तरह कन्विंस करना है उनको, क्या ये कोई बात नहीं, आप प्रसाद ही खाने आइए ना, प्रसाद खाने। तो उसमें कई ऐसे हो जाएंगे, बाबा के बच्चे मिल जाते हैं, उनको थोड़ा सा ये करने लगे, बाकी दिन तो आते नहीं प्रसाद खाने के लिए आ जाते, बाकी दिन तो आते नहीं प्रसाद। कईयों को हम सुने हैं, इधर हम लोग फोर्स देते रहते हैं, कोई बात नहीं, बाबा कहते जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा, कोई बात नहीं, प्रसाद खा रहे हैं ना, धीरे धीरे कोई बात नहीं, भगवान को पहचान रहे हैं ना, इसी बहाने भगवान के घर में 100 दिन में ही सही एक दिन तो आ रहे हैं ना, कुछ तो बाबा बाबा कर रहे हैं ना, तो वो क्या करेंगे, तो इसमें भी कटौती हो जाती है, होगी कि नहीं होगी। कोई लगा है उसको बाप से नजदीक कराने में, और आपने क्या कर दिया, और बेचारे अब नहीं नहीं दीदी नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, नहीं दीदी वहां जाते हैं ना तो सब लोग बोलते रहते हैं कि आते तो है नहीं मुरली सुनने, प्रसाद खाने के लिए आ जाते हैं। हमने कि बताइए, बाप का घर है या तो दूसरा निमित्त हम है, दो ही है, बाकी तो सब आते हैं प्रसाद खाने, क्यों बुरा मानना है कि नहीं दीदी लग तो जाता है ना, हम तो नहीं डेली आ पाते हैं। इसलिए ये भी नहीं कहना है किसी को, गलती से भी नहीं, कि प्रसाद खाने के लिए आ जाते हैं, और तो खुशी होना चाहिए। छठ पूजा में बताइए, आप तो प्रसाद खाने के लिए बुलाते हैं ना, पूजा के दिन तो प्रसाद खाना, ऐसे मानना है कि आज पूजा का दिन है, तो बाबा ने कहा ना भावना किसे रखनी है, भक्ति मार्ग में बहुत भावना थी, ज्ञान मार्ग में कहाँ गई, बाबा ने कहा जैसा अन्न वैसा मन। तो आप नहीं बना के खिला पा रहे हैं, सेंटर में तो खिला सकते हैं ना, ले जाकर के भी खिला सकते हैं, इसलिए ये रखना है। बाबा ने कहा ना छोटी छोटी बातों को जीवन में अगर अमल करेंगे तो एक छोटा चीज से बहुत आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा, कहते हैं बहुत मीठा रहम दिल बनना है, बाबा ने जो कहा ना बहुत मीठा रहम दिल बनना है, इससे रहम दिल कहेंगे जो अगर ऐसे बोल देते हैं तो, नहीं ना, इस पर ध्यान देना है, कोई बोले तो उनको समझाना है कि ऐसे नहीं बोलना है। तो कहते हैं बच्चे तुम मुझे बहुत गालियां देते हो, अब मैं अपकारियों पर भी उपकार करता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि तुम्हारा रावण पर यह, माँ ने कहा मैं जानता हूँ कि तुम्हारा रावण मत पर यह हाल हुआ है, जो सेकंड पास हुआ वह ड्रामा, परंतु आगे के लिए खबरदार रहना है कि हमारा खाता खराब ना हो, हर एक को अपनी प्रजा भी बनानी है और वारिस भी बनाना है, तो मुरली कोई मिस नहीं करनी चाहिए, कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, तो अच्छे अच्छे ज्ञान रत्न निकल जाए, और सुने नहीं तो धारणा कैसे करेंगे, तो रेगुलर स्टूडेंट मुरली कभी मिस नहीं करेंगे। ये तो बाबा जो अच्छे पुरुषार्थ करने वाले बच्चे हैं रखते हैं, तो उन बच्चों को, क्योंकि सारा पूरा क्लास इसी में है ना, कोई एनसी वाले भी बच्चे हैं, कोई मैट्रिक वाले भी बच्चे हैं, सब एक साथ पढ़ रहे हैं ना, तो सबकी मुरली होती है, हमारी भी मुरली है, आपकी भी, जो नए बच्चे आते हैं उनकी भी मुरली है, तो मिलाना नहीं है, ये जो है वो हमारे लिए है। यहाँ वाले को बाबा ने रखा जरूर है कि चलो समझाओ, ठीक है, धारण करो और कराओ, क्योंकि हर माँ बाप का, बाबा ने माँ के सीट पे रखा है निमित्त, तो हर माँ का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चे को अपने से ऊपर करे, ठीक है, यही होता है ना माँ बाप का कर्तव्य कि अपने से ऊंचा अपने बच्चे को ले जाए, तो हर निमित्त का ये चीज रहता है, लेकिन ये नहीं कि एक दूसरे को, आप तो डेली बाबा क्या बोलते हैं, ऐसे नहीं, हाँ चलिए ना रोज मुरली सुनने चलिए, ऐसे करना है कि ताकि सुनने वाले को भी उमंग उत्साह बढ़े, ना कि घट जाए। बाबा कहते हैं तो उमंग उत्साह घटता है कि बढ़ता है, बढ़ता है ना, ऐसे ही बाबा ने कहा मीठे मीठे लफ्जों में बहुत मीठा होकर के किसी को समझाना है, इसलिए कहते हैं रेगुलर स्टूडेंट कभी मुरली नहीं मिस करेंगे, कोशिश कर रोज वाणी पढ़नी चाहिए, नहीं आ पाते हैं तो पढ़नी भी जरूर चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाबा ने कहा अपना खाता खराब ना हो इसके लिए बहुत खबरदार रहना है, कभी कुल कलंकित नहीं बनना है, पढ़ाई रोज पढ़नी है, मिस नहीं करनी है, हमें कोई ऐसी बात नहीं किसी से कर लेनी है कि बाहर में जाएं तो क्या कहें, हम तो वहां गए बड़े हिम्मत से उमंग उत्साह से गए और वहां के लोगों ने
वहाँ के लोगों ने हमसे ऐसे बर्ताव किया, ऐसे बोला, हमें अच्छा नहीं लगा, नहीं हम जाएंगे। क्या हो गया, इसको क्या कहेंगे? हाँ, तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चे ऐसा कोई काम नहीं करो जिससे कुल कलंकित हो। दूसरा है श्रवण कुमार कुमारी बन ज्ञान कांवड़ पर सबको बिठाना है, मित्र संबंधियों को भी ज्ञान दे, उनका कल्याण करना है, वरदान है। अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले राजयोगी भव। क्या उन्होंने कहा? अपने ऑक्यूपेशन को जान करके क्या करो, अपने मन को कंट्रोल करो, तो कहेंगे राजयोगी भव। तो अमृत वेले तथा सारे दिन में बीच बीच में अपने ऑक्यूपेशन को स्मृति में लाओ कि मैं राजयोगी हूँ। राजयोगी की सीट पर सेट होकर रहो। राजयोगी माना राजा, उसमें कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर होती है, तो वह 1 सेकेंड में मन को कंट्रोल कर सकते हैं। वह कभी अपने संकल्प बोल और कर्म को व्यर्थ नहीं गवा सकते। अगर चाहते हुए भी व्यर्थ चला जाता है तो उसे नॉलेजफुल व राजा नहीं कहेंगे। तो कहने का अर्थ क्या है बाबा को, कि आप सभी बच्चों को किस स्मृति में रहना है, कि मैं राजयोगी हूँ। ठीक है, तो जितना आएगा इस स्मृति में स्वमान में रहेंगे उतना ही अपने मन पर क्या कर पाएंगे। स्लोगन है स्व पर राज करने वाले ही सच्चे स्वराज अधिकारी हैं। तो बाबा कहते स्वराज अधिकारी सो विश्वराज अधिकारी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, इस अविनाशी ज्ञान पर अनेक नाम धरे हैं। तो मम्मा ने कहा इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान पर अनेक नाम धरे गए हैं, अर्थात रखे गए हैं। कोई इस ज्ञान को अमृत भी कहते हैं, कोई ज्ञान को अंजन भी कहते हैं। तो गुरु नानक ने कहा ज्ञान अंजन गुरु दिया। कोई ने फिर ज्ञान वर्षा भी कहा है, क्योंकि इस ज्ञान से ही सारी सृष्टि हरी भरी बन जाती है। जो भी तमो प्रधान मनुष्य हैं वो सतोगुणी मनुष्य बन जाते हैं और ज्ञान अंजन से अंधियारा मिट जाता है। तो इसी ज्ञान को फिर अमृत भी कहते हैं, जिससे जो मनुष्य 5 विकारों की अग्नि में जल रहे हैं उससे ठंडे हो जाते हैं। देखो गीता में परमात्मा साफ कहते हैं कामेषु क्रोधेषु, उसमें भी पहला मुख्य है काम, जो ही 5 विकारों में मुख्य बीज है। तो बीज होने से फिर क्रोध लोभ मोह अहंकार सभी आ जाते हैं। तो मम्मा ने कहा आदि झाड़ पैदा होता है तो उससे मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब उसी बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। अब ज्ञान की धारणा पूर्ण बुद्धि में हो जाती है, तभी विकारों का बीज खत्म हो जाता है। बाकी सन्यासी तो समझते हैं विकारों को वश करना बड़ी कठिन बात है। अब यह ज्ञान तो सन्यासियों में है ही नहीं, तो ऐसी शिक्षा देवे कैसे? सिर्फ ऐसे ही कहते हैं कि मर्यादा में रहो, परंतु असल मर्यादा कौन सी थी? वो मर्यादा तो आजकल टूट गई है। वहाँ मम्मा ने कहा कहाँ वो सतयुगी त्रेता युगी देवी देवताओं की मर्यादा, जो गृहस्थ में रहकर कैसे निर्विकारी प्रवृत्ति मार्ग में रहते थे। हमारा कोई लक्ष्य नहीं है ना संन्यास करना हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। बाबा ने तो हम बच्चों को बस बहाल किया है। कई लोग कहते सन्यासी हो, बोले नहीं बिल्कुल नहीं, हम लोग सन्यास धर्म के बिल्कुल क्या है, बाबा मान्यता देते हैं सन्यास धर्म को। क्या बाबा कहते हैं अगर सन्यासी कोई आए तो उसे भी कहूँ कि घर वापस जाओ, वो घर वापस जाएगा तभी वो ब्राह्मण कहलाएगा। फिर कहे कि घर में रहते हुए फिर 5 विकारों से क्या करो, तो फिर 5 विकारों का बाबा कहते हैं कि बच्चे फिर उसके लिए ज्ञान किताब पर फिर बैठे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप घर गृहस्थ को छोड़ दें। इसलिए बाबा ने कहा कहते हैं मनुष्य का पहला फर्ज क्या है वो तो कोई नहीं जानता, बस इतना ही प्रचार करते हैं कि मर्यादा में रहो, मगर इतना भी नहीं जानते कि मनुष्य की पहली मर्यादा कौन सी है। तो मनुष्य की पहली मर्यादा निर्विकारी बनना, क्योंकि मैं कौन सी आत्मा हूँ, निराकारी आत्मा हूँ ना। तो निराकारी निर्विकारी और निरंकारी। तो बाबा ने कहा अगर कोई से ऐसा पूछा जाए तुम इस मर्यादा में रहते हो, तो कह देते आजकल इस कलयुगी सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत नहीं है। तो अब मुख से कहना कि मर्यादा में रहो निर्विकारी बनो, इससे तो कोई निर्विकारी बन नहीं सकता। तो निर्विकारी बनने के लिए पहले इस ज्ञान तलवार से इन 5 विकारों के बीज को
खत्म करना, तभी विकर्म भस्म हो सकेंगे। तो मामा ने समझाया, पहले जो भी हम जानते हैं बहुत ऊंची चीजें नहीं कर पाएंगे, हिम्मत तो रखेंगे ना। चढ़ाई चढ़ते हैं, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए, पहले ही ऊंचाई देख लेते तो कहते कि वाह इतना ऊंचा है, कैसे चढ़ेंगे। ऊंचा देख लेंगे तो चढ़ पाएंगे? कभी कभी चढ़ पाएंगे? ऊंचाई देख लेंगे तो नहीं ना। तो उसी प्रकार बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम हिम्मत तो रखो ना, तुम चलो ना, तुमसे जितना होता है। फिर जैसे अभी लगता है ना कि मुश्किल है, बाबा ने एक बार द्वापर युग पर समझाया था, ठीक है, कि ऑटोमेटिक जैसे ही द्वापर युग आया तो वैसे ही कला कम होने के कारण और युग परिवर्तन होने के कारण ऑटोमेटिकली देह भान आ गया। क्यों? क्योंकि आत्मा का ज्ञान, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा नहीं रहता, आत्मिक स्थिति रहती है। वो आत्मिक स्थिति खत्म हुई, देह भान आ गया। उसी प्रकार बाबा ने कहा अगर जो बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं तो अंत समय में ऑटोमेटिक, जो आज बहुत मुश्किल लग रहा है ना, जूझ रहे हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिक, लेकिन वो कर रहे हो, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया हो। जैसे फैन चालू है, ऑन है, ठीक है, ऑन किया हुआ है, अगर वोल्टेज कम है तो हिलेगा, अगर तेज आ गया तो उसकी स्पीड तेज होगी ना, 1 सेकंड में। तो यही बाबा कहते जीवन मुक्ति 1 सेकंड की है, सेकंड में क्या हो हम पहले हिम्मत रखें। तो बाबा ये चीज कहते बार बार इस लाइन को, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम कैसे कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा, उतना क्यों सोचना है। हम कोशिश तो कर सकते हैं, सारा चीज तो कोशिश ही करे। क्या आता था? कुछ नहीं आता था। किसी को कहेंगे कि रोटी बनाने आता था? नहीं आता था। सीखा ना। घर गृहस्थ चलाने आता था? नहीं आता था ना, कुछ भी नहीं। एक कप चाय नहीं बनाने आता था, किसी को पानी नहीं ढंग से देने आता था। सारा कुछ सीखा है कि नहीं सीखा है? बॉल नहीं खेलने आता था, बैडमिंटन नहीं खेलने आता, सारा कुछ तो सीखे ही है। तो उसी प्रकार सोचिए, हर जन्म करते तो भी सीखे, और ये तो कल्प में एक बार, एक कल्प पहले की बात है। उस कल्प में हम इस ज्ञान को धारण किए थे, फिर इस कल्प में धारण करे, तो सोचिए कितना अंतर हो गया ना, 5000 वर्ष। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे क्या करो, हिम्मत रखनी है। करत करत अभ्यास जो है ना, बाबा ने कहा अंत समय में ना ऑटोमेटिक, जो अभी इतनी मुश्किल लगती है ना, तो जैसे देही स्थिति से देह स्थिति बन गई, वैसे ही देह स्थिति से देही स्थिति अंत समय में जो पुरुषार्थ कर रहे होंगे ऑटोमेटिक, जैसे लगता है ना कि बहुत जैसे तबीयत खराब रहती है किसी की, भारी लगता रहता है, लगता है भारी है, कुछ करने का मन नहीं, लगता है कुछ है, सवार है, और जैसी वो चीज खत्म होता है वैसे कितना हल्का फील होता है ना। उसी प्रकार देवभान, जैसे बाबा ने कहा बच्चे वो समय आएगा सभी की आत्म स्थिति हो जाएगी, सभी की, हमारी क्या, बाहर वाले सबकी आत्म स्थिति हो जाएगी। तो उस समय फिर बाबा कहते बच्चे, तो फिर जो दुख है ना, जो कहते सजा, यही सजा है रियलाइजेशन, ठीक है, कि हमने कुछ किया नहीं, कोई प्राप्ति, सबको ऐसा लगेगा कि मैं खाली हूँ, खाली हूँ। जो हमें भरपूरता का अनुभव होगा कि हाँ हम कमाए हैं, और बाकी को खाली अनुभव होगा। ओम शांति। इसलिए बोल दिए ताकि उधर से आ जाए। तो एक ये क्या था, एक फिल्म है, क्या उसको कहते हैं, उसमें 7 स्टेज पार करने वाला था, ठीक है, 7 स्टेज, क्या तो फिल्म का नाम तो बहुत पुराना, हातम ताई ऐसे, ठीक है। तो उसमें दिखाता है कि एक मुसलमान कब्र से निकलता है, और उसको खाने में क्या मिलता है, खून रहता है, और ऐसे कुछ ऐसा चीज होता है कि उसमें हीरा रहता है, क्योंकि वो बहुत जुल्म किया सब पर, ये इन सब चीजों के लिए, और हीरा सोना ये सारा चीज खाने का रहता है। तो बहुत रोने लगता है, वो अपने कब्र से निकलता है और वो रोता रहता है। तो वही जो हीरो होता है, हातम ताई का खेल करके ऐसे फिल्म है, बाबा कहते हैं हातम ताई का खेल। तो उसमें दिखाता है कि वही वो बैठता है, तो पुण्य आत्मा होता है, अच्छा आत्मा, तो उसको सब रंग का खाना आता है, तो वो रोने लगता है। तो रोने लगता है तो बोलता है कि आखिर ऐसा क्यों है। तो फिर वो अपने बताता है कि पिछले जन्म में मैं इतना क्रूर था, इतना क्रूर था, सबका
बहुत लोगों पर अत्याचार करता था। साहूकार था ना, तो जिसके पैसे बच जाते थे, रह जाते थे, उन पर बहुत अत्याचार करता था, ऐसे करता था, वैसे करता था। इसलिए मुझे ये सजा के तौर पे खाने भी क्या मिला है, वही मिला है। तो ये दिखाता है कि वो चाह करके भी उसको दे नहीं सका, क्योंकि समय खत्म हो गया ना। तो बाबा कहते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, इसलिए कई लोग कहते हैं ना कि देख करके कोई चीज बिगड़ गया चाहे कुछ, तो बोलते देखिए बात देखने से बिगड़ के नहीं हो गया। बाबा कहते हैं ना तुम्हारी सोच कैसी है, अगर आपकी सोच अच्छी है तो अच्छा चीज देख करके अच्छे चीज जीवन में धारण करते हैं ना। लेकिन देखिए दुनिया में तो सारे लोग हैं। हाँ मम्मी शांति बोल